बीच में जो कट होता है उसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु, जिसका नियामक होता है 0 0। ठीक है। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो हाय दोस्तों, आपको फिर से एक बार आपको अपने YouTube चैनल DK द गोल्डन पॉइंट में स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे कि डांडी यात्रा कब और कहां से शुरू हुई, जिसका आंसर बहुत लोगों ने दिया और आपने अभी पहले देख लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि यह डांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से दांडी तक गई थी। नमक आंदोलन का ये महात्मा गांधी का द्वारा चलाया गया आंदोलन था। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि नियामक ज्यामिति के जनक कौन है, तो नियामक ज्यामिति के जनक रेने देकार्ते हैं। आप लोगों ने सही उत्तर दिया था। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो नियामक ज्यामिति को ही मैं यहाँ डिफाइन करूँगा। तो चलिए आप एक बार इस वीडियो से जुड़े रहें। हाँ तो दोस्तों, आज का चैप्टर है नियामक ज्यामिति। चलिए देखते हैं। नियामक या निर्देशांक ज्योमेट्री यानी किसी भी बिंदु को किसी समतल क्षेत्र में निर्दिष्ट करने वाली चैप्टर, जिस चैप्टर में किसी भी समतल क्षेत्र में किसी बिंदु को निर्दिष्ट किया जाता है यानी कि उसका मान देखा जाता है, तो उसको नियामक ज्यामिति के द्वारा पढ़ा जाता है, उसमें नियामक ज्यामिति में पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, 2 अक्ष होते हैं जिसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। चलिए ये हो गया वाई अक्ष। बीच में जो कट होता है उसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु, जिसका नियामक होता है 0 0। ठीक है। और एक्स अक्ष के जो मूल बिंदु से नीचे जाता है एक्स अक्ष का मान, वाई अक्ष का जो मूल बिंदु से नीचे का मान होता है, ये सारे मान माइनस में रहते हैं तो इसे वाई डैश बोलते हैं। और जो एक्स का जो मूल बिंदु से जो बाईं साइड मान रहता है वो माइनस में रहता है तो उसको एक्स डैश बोलते हैं और ये माइनस वाले को वाई डैश बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें जो चारों जो 4 भाग दिख रहे हैं इसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो जो पहले भाग का मान होता है वो दोनों प्लस में रहता है, जो भी संख्या होगा वो प्लस में रहेगा। उसके बाद जो दूसरा जो है दूसरा भाग है इसका जो मान होता है वो माइनस और प्लस में आता है। तीसरा जो चतुर्थांश है उसका दोनों मान माइनस में आते हैं। ठीक है। जो चौथा है तो चौथा का मान जो होता है वो प्लस और माइनस में आता है। तो चलिए ये देखते हैं प्लस माइनस, और ये जो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है इसको देखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जानते हैं कि हम लोग कोई भी संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से अगर ये मान लीजिए कि ये यहाँ से ये संख्या है 1 2 3 4 ऐसे करके ये संख्याएं हैं। ठीक है। और ये 0 है, तो जब 0 से हम लोग बाईं साइड जाएंगे तो ये लोग माइनस में रहेगा। ठीक है। यानी -1 -2 ऐसे रहेगा। इसी तरह से ये मान लीजिए एक अक्ष जो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। और जो ये वाई अक्ष है तो वाई अक्ष में मान लीजिए कि ये जो 0 है, 0 के ऊपर जाते हैं तो ये सब प्लस में रहता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। और जब 0 से नीचे जाएंगे तो ये माइनस में आएगा, यानी -1 -2 -3। तो उस सेम इसी तरह से क्या है, यहाँ जो बिंदु है यहाँ एकदम चारों तरफ जो कट आते हैं ये सब समान रहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि एक यहाँ इतना डिस्टेंस है। ठीक है। तो इधर भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा, समान डिस्टेंस से मान लीजिएगा हम लोग कट कर दिए। ठीक है। ये एकदम डिस्टेंस समान रहेगा तो मिलाने में, बिंदु ढूंढने में हमें भी सावधानी होगी, तो इसका खास ध्यान रखें। तो चलिए ये हो गया, इधर 0 से प्लस की ओर जा रहा है एक्स वाला, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। इधर भी प्लस में रहेगा 1 2 3 4 5। ये 6 से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर -1। ठीक है।
ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, इसको कितना ही बढ़ा सकते हैं। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। अब चलिए देखते हैं इसमें ये प्लस प्लस दिया गया, इसका क्या मतलब है। जैसे अगर कोई बिंदु, मान लीजिए कोई भी बिंदु है जो यहाँ है, ठीक है, यहाँ कोई बिंदु है, इसका नाम है ए, और ए का हमें निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो अक्ष है इसमें सबसे पहले एक्स वाले अक्ष पे जाते हैं। तो चलिए ये पहले इसको देखते हैं कि एक्स का ये अक्ष है इधर की ओर, तो ये देखेंगे तो 1 2 3, यानी कि ये 3 के सीध में है और 3 क्या है, प्लस में है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्स का मान है इसका ये प्लस में कितना रहा है, 3, ठीक है। और उसके बाद से देखते हैं वाई के साइड जाएंगे, तो वाई एक्स पे जाते हैं तो 1 2 3, तो चलिए 3 के सामने ऐसे आ रहा है, तो यानी कि 3, और वाई एक्स भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए का निर्देशांक कितना हुआ, 3 और 3। जैसे कि अभी मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है बी, इसका निर्देशांक देखना है। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्स वाले में जाएंगे। तो एक्स वाले में जाते हैं तो 1 2 और 2 के ये सीध में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, बी इंटू इसका निर्देशांक क्या आ रहा है, एक्स वाला आया कितना, 2, और दूसरा आप देखते हैं बी वाई वाला कितना आता है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 के सीध में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी के निर्देशांक हो गया बी, और बी के निर्देशांक हुआ 2 इंटू वही 2, एक्स का मान हुआ 2, वाई का मान हुआ 5। तो ऐसे निकालते हैं। ऐसे आप इधर भी किसी बिंदु को देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, तो इसको देखने में क्या हुआ, पहले एक्स में जाएंगे, तो एक्स वाला मान क्या है, माइनस में, यानी 1 2 3 4, यानी अगर ये सी कोई बिंदु है तो सी का निर्देशांक क्या आ रहा है, then -4, ठीक है। और जब एक्स वाले वाई वाला पे जाएंगे तो क्या आएगा, 1 2, तो ये क्या हुआ, ये 2 प्लस में है, देख रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ दिया गया यहाँ, देख लीजिए प्लस माइनस, तो ये क्या आ रहा है, यह माइनस प्लस दिया है, सॉरी माइनस प्लस दिया है, तो वही चीज़ यहाँ आ रहा है। प्लस वाले संख्या के आगे चिन्ह नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी चतुर्थांश में कोई भी बिंदु अगर दे दिया जाएगा तो आप लोग आसानी निकाल लेंगे। और इसी से शुरुआत होती है नियामक ज्यामिति की। ये अभी हम लोग 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं कि ये 3 डायमेंशनल भी होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई रूम हो, तो रूम में अगर कोई अगर पंखा हो, पंखे का हमें निर्देशांक निकालना है, तो उसके लिए 3 अक्ष चाहिए, एक्स अक्ष भी चाहिए, वाई अक्ष भी चाहिए, और जेड अक्ष का नाम अलग अलग भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोग उम्मीद है अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे इसके कल के चैप्टर में इसको और आगे बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलिए आज वीडियो का अब यहीं अंत करते हैं। आज का जो 2 सवाल आप लोगों को रोज़ाना मिलता है, तो चलिए एक तो यहीं से जुड़ा रहेगा और दूसरा आपको अदर रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहेगा। तो चलिए आप लोग इसको देख लीजिए। जो पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है -3 और 4, -3, 4 ये किस चतुर्थांश का बिंदु है। कोई बिंदु है जिसका कोई ए बिंदु है जिसका ये नियामक है, तो आपको बताना है कि ये चारों में से किस चतुर्थांश में ये आएगा। और चलिए जो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है जो तिरंगा है, हमारे राष्ट्रीय झंडे का जो तिरंगा कलर है उसमें कितने रंग हैं, ठीक है। आपको बताने हैं कि जो तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय फ्लैग, उसमें कितने कलर हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को कल जो टाइमिंग दिया जाएगा ग्रुप में, आप वहाँ अपना जवाब भेज सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।